कोलकाता कांड को लेकर शुरू हुई सियासत अब बंद धरना प्रदर्शनों की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। कल छात्रों ने कोलकाता में नब्बना मार्च किया, आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। अब कल से टीएमसी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा सत्र बुलाकर रेप के दोषियों को फांसी का कानून पारित करने जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि 3-4 महीने में अगर ऐसा ही सख्त कानून नहीं बनाया तो फिर दिल्ली में प्रदर्शन होगा। वैसे बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान आज भी कम कोहराम नहीं मचा। भाटपाड़ा में गोली चल गई, हुगली से लेकर मुर्शिदाबाद तक रेल रोकी गई। कोलकाता में जगह जगह पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की खबरें सामने आई। उधर 2 हफ्तों के बाद सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम में नजर आए तो पूरे देश में महिला सुरक्षा के सवाल खड़े किए गए। टीएमसी हाथरस से लेकर मणिपुर तक के सवाल उठा रही है और कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई को लेकर भी आरोप लगा रही है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कोलकाता कांड को लेकर बयान सामने आया तो टीएमसी ने उस पर भी बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? क्या कोलकाता कांड के बहाने बंगाल में सीरियल धरना प्रदर्शन का ऐलान करके ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन का मौका तलाश लिया है? और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी हमारे देश में सुविधाजनक सियासत की परंपरा कब बंद होगी? हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अब प्रोटेस्ट का क्या सेंस है? लड़ाई चाय लड़ाई करे बाँचते चाय। सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। ये भाजपा का जो बंद है वो पूरा फ्लॉप कर गया। वहाँ अराजकता का माहौल, तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प जो है वो मची हुई। बंद के दौरान भाटपाड़ा इलाके में कैमरे के सामने गोली चल गई। रवि सिंह और प्रियंकू पांडे नाम के बीजेपी समर्थक जख्मी हो गए। प्रियंकू पांडे जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, 7 राउंड गोली चला। हुगली में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त झड़प हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले। टीएमसी बीजेपी समर्थकों की आपसी तकरार के बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठी मारी। हेमताबाद से ताला ब्रिज तक सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई। जगह जगह सड़क रोकते प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बल की मामूली झड़प। बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था, मगर बंद कम प्रदर्शन ज्यादा थे, लिहाजा सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में देर नहीं की गई। आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था तब भी तो इलीगल था। पुलिस माइंडलेस है, पुलिस जनता के साथ नहीं है। बंगाल बंद को सफल करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली से लेकर मुर्शिदाबाद तक और दक्षिण बारासात से लेकर बैरकपुर तक पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। पूरे कोलकाता में बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर घूम कर बंद सफल बनाने की कोशिश की। कहीं महिलाएं हाथों से ट्रैफिक रोकती नजर आई, कहीं वाहनों के आगे बंद समर्थक लेटते नजर आए। बंद के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सड़क पर उतरे, विधानसभा में नेता विपक्ष सड़क पर उतरे, महिला नेत्रियां सड़क पर उतरी, सबके रास्ते रोके गए, सबने आक्रोश जताया, सबको पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन बीजेपी के बंद को नाकाम करने के लिए कई जगहों पर टीएमसी समर्थक भी सड़कों पर नजर आए, जो बंद का विरोध कर रहे थे। एक तरफ बीजेपी ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंगाल बंद का ऐलान किया था, दूसरी ओर बीजेपी के निशाने पर कोलकाता पुलिस भी थी। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम।
हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब, नालायक। এই গুন্ডামি বন্ধ করব। আমাদের 132 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। প্রস্তুত থাকুন, একদিনে 3টে অভিযান হবে। কারা করবে জেনে যাবেন, কবে করবে জেনে যাবেন। নবান্ন, লালবাজার, কালীঘাট, একদিনে। দফা এক দাবি এক, দফা এক দাবি এক, দফা এক দাবি এক। महिला सुरक्षा पर बीजेपी ममता सरकार का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आज टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम में एक तरफ अभिषेक बनर्जी तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा था। मंच पर पहले अभिषेक बनर्जी का स्वागत हुआ, रक्षाबंधन हुआ, सम्मान हुआ, फिर सांसद सायोनी घोष ने सियासी लड़ाई की नारेबाजी की। नौजवान छात्रों की सभा में सीएम ममता बनर्जी भी आई तो बीजेपी पर सीरियल अटैक शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि 16 दिन से सीबीआई क्या कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाकर 1 हफ्ते में दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे। ममता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि 3-4 महीने के अंदर अगर केंद्र सरकार ने एंटी रेप सख्त बिल नहीं पास किया तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आगे के प्लान का कैलेंडर भी जारी कर दिया। अब शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता में टीएमसी के छात्रों का प्रदर्शन होगा और फिर 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। इससे लगता है कि टीएमसी कोलकाता में उठे सवालों को दिल्ली तक लाकर महिला सुरक्षा के नाम पर चल रही सियासत को बीजेपी बनाम टीएमसी से बीजेपी बनाम इंडिया का रंग देने की कोशिश में जुट गई है। उधर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मारी गई बेटी को आज भी इंसाफ का इंतजार है। जांच की गेंद सीबीआई के पास है, आखिरी सच सामने आना बाकी है। तब तक बंगाल से दिल्ली तक सियासत जारी है। श्रेया चैटर्जी, सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी ने एक तो ये कहा है कि बीजेपी की साजिश सफल नहीं होगी, पूरे भारत में कहीं पर भी बीजेपी को अब जीतने नहीं दिया जाएगा और विधानसभा का सत्र बुलाकर वो 1 हफ्ते के भीतर रेपिस्ट को फांसी दी जाए, इसका बिल पास करवाने जा रही हैं। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चित्रा जी, वाकई अगर ममता बनर्जी के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बचाने का काम किया रेपिस्ट को, उन्होंने जो भी एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, वहां के पुलिस को आदेश दिया कि जो आरोपी है और जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दो। तो ममता बनर्जी आज पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश में। ये कोई भी काम करेंगे, खुद की सरकार नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी की तो आप सरकार के आने और जाने की बात करने का कोई उनका मतलब कोई असर ही नहीं पूरे देश में। हकीकत है आज वो भागना चाहती हैं, मुद्दे से भागना चाहती हैं। आखिर पहले उन्होंने इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद आज धरना प्रदर्शन अगर करना, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आदमी धरना प्रदर्शन करता है अगर उसको अपनी बात मनवानी है सरकार से, लेकिन धरना प्रदर्शन को लाठीचार्ज करती है या पुलिस की गोलियां दाग देती है। ऐसे में एक डिक्टेटोरियल अप्रोच जो है ममता बनर्जी का, उसको वहां की जनता झेल रही है, देश की जनता देख रही है और ऐसे में पूरा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज वो बीजेपी के बंद को फेल भी करार दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का बंद पूरी तरह से असफल रहा। देखिए ममता बनर्जी आपके सामने टेलीविजन में देख रहा है किस तरह से जनता जो है उमड़ कर आई है। आज तक पूरे इतिहास में आप बंगाल के देखिए, इस तरह से जनता कभी नाराज किसी सरकार से नहीं रही है जिस तरह से आज अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सब जो है ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं।
जिन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाया था ममता बनर्जी के, ठीक है। आज वो भी आवाज उठा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। और इस बार मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा। हाँ तौसीफ अहमद खान जी, अब तो राष्ट्रपति की ओर से भी जो बातें कही गई हैं, मैं चाहूंगी कि पूरा देश गौर से उन बातों को सुने। और तौसीफ खान जी आप भी, बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में राष्ट्रपति की ओर से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर इस तरह का बयान दिया हो। आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। और तौसीफ खान साहब एक और बात, 3 दिनों तक टीएमसी की ओर से अब बंद बुलाया गया है। मैं सवाल पूछूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह को उनकी ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की है। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है सीएम राज्य में हिंसा की धमकी दे रही हैं। गृह मंत्री से संज्ञान लेने की मांग की है। सीएम ने कहा बंगाल जलेगा तो फिर दिल्ली जलेगा। राष्ट्र विरोधी बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। ममता बनर्जी के बयान को गंभीरता से लिया जाए और एक्शन की बात यहां पर कहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुकांता मजूमदार की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। तौसीफ खान जी, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। और बड़ा सवाल, टीएमसी खुद प्रदर्शन करने जा रही है 3 दिनों तक, तो आप प्रदर्शन करें बहुत अच्छा। बीजेपी या कल हमने छात्रों का प्रदर्शन देखा, वो अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाए तो फिर पुलिस बल प्रयोग करके उनको तितर बितर करने की कोशिश करेगी। ये कहां का इंसाफ है, ये कौन सा लोकतंत्र है? तौसीफ खान साहब। चित्रा जी देखिए, राष्ट्रपति के पद पे बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बात कही है वो एक कोई भी भारतीय या जो भारतीय नहीं भी हो ठीक वैसा ही टिप्पणी हर कोई करेगा। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। और आज पैनल में जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने भी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल में हुई दर्दनाक हादसे की जिनको भी खबर मिली, उनका ऐसा ही प्रतिक्रिया आएगा कि ये बस करो, अब जो है कड़े कदम उठाने हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने चिट्ठी भी लिखा प्रधानमंत्री को कि आप 30 दिन के अंदर फांसी देने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल करके इसको फांसी देने का इंतजाम कराइए, ताकि जो है ये एक मिसाल पैदा हो सके और कोई भी व्यक्ति ऐसे कुछ वारदात करने के लिए, ऐसे कुछ जुर्म करने के बारे में 100 दफा सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। तो मैं बिल्कुल भी इसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी का इसमें कसूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो ये बीजेपी उसको क्यों ट्विस्ट कर रही है? आज आपने सवाल उठाए कि भाई सड़क में प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन इशू किया, क्यों ना करे? अगर प्रदर्शन के नाम पे कोई उपद्रव करे, कोई वैंडलिज्म करे, कोई पत्थर चला दे पुलिस के ऊपर, जरा वो तस्वीर दिखाइए जिसमें बीजेपी नेता के ऊपर फायरिंग की गई है। जफर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, जफर साहब आ रही हूँ, एक बार वो वीडियो चलाइए जिसमें ये देखिए बीजेपी नेता की ओर से जारी किया गया है वीडियो। बंद के दौरान किस तरह से फायरिंग की गई है। ड्राइवर और प्रियांकु पांडे ये 2 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको गोली लगी है, 6 राउंड गोली चली है, बम चला है। वीडियो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है। बीजेपी के नेता लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। अब इनको जो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, जो बमबाजी कर रहे हैं, अगर सरकार इन पर जरा एक्शन लेती तो समझ में आता। आप समझ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुई है। बंद के दौरान ये कौन लोग हैं जो इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं? और किसी का घर है, घर के आगे ये लोग मौजूद हैं, पीछे बच्चे परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर इस तरह की घटना सामने आई है। तौसीफ खान साहब, नहीं, अगर ये जो वीडियो आपने दिखाया, पहली बात तो क्या ये वेरीफाइड वीडियो है? दूसरी बात, अगर ये वेरीफाइड वीडियो नहीं है, पुलिस इस पे जरूर वेरीफाई करेगी कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाया है, और बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हर वो व्यक्ति जो पत्थर चला रहा था पुलिस के ऊपर में, जिस तरीके से उन पे कार्रवाई की गई है, उसी तरीके से इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बंद हो या कोई प्रोटेस्ट हो, किसी को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले, चाहे वो अपने आप को छात्र कहे, चाहे वो अपने आप को ठीक है जफर साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, बीजेपी चाहे संघ का सदस्य का है, कोई भी हो, सब पे लॉ इक्वली अप्लाई करता है। ये पुलिस की दुहाई दे रहे हैं, वही पुलिस जिसने पूरे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ उस चीज को छुपाने का काम किया, वही पुलिस जो टीएमसी के ममता बनर्जी के इशारे पे गलत काम करती रही।
वही पुलिस जो पकड़ने के बजाय उसको बचाने का काम कर रही थी। और उस पुलिस के दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर, पुलिस का नंगा नाच तो देख रही है पूरे देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप पुलिस की तो बात ही मत कीजिए, पुलिस ने अपना कोई काम फर्ज नहीं निभाया। पुलिस को जो फर्ज निभाना था नहीं निभाया, इसलिए आज प्रेसिडेंट को भी ट्वीट करना पड़ा, बोलना पड़ा, इसलिए कि प्रेसिडेंट भी आहत है। एक इंसिडेंट को अगर हुआ है तो उसको पकड़ने का काम करना चाहिए सरकार को, उसको बचाने का नहीं। दर्द इस बात का है पूरे देश में, एक ममता बनर्जी जो महिला खुद है, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी होने के बावजूद भी उन्होंने बचाने का काम किया। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए टीएमसी वाले लोग जो है जितना भी कोशिश कर ले, जितना जनता साथ में है, ममता बनर्जी अब यहाँ रिजाइन करे, ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार जाएगी। मैं इसके पहले बाकी मेहमानों के पास जाऊं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी स्टूडियो में आप मौजूद हैं। ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। इसके साथ ही यूपी, असम, राजस्थान का वो नाम गिनाते हुए कह रहे हैं कि वहां के अपराध इन नेताओं को नजर क्यों नहीं आते हैं। नहीं, हमें सभी जगह के अपराध नजर आते हैं, ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का अपराध नजर नहीं आता। चित्रा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी एक महिला है, नाम ममता है, मेरा मन नहीं मानता कि वो महिलाओं के खिलाफ है, मेरा मन नहीं मानता। इस बात को कहने में मुझे बहुत दर्द महसूस होता है कि क्या ममता बनर्जी कोलकाता पार्क रेप स्ट्रीट से नादिया रेप तक और अब जो आरजी कर अस्पताल में हुआ, क्या उनकी चैतन्यता शून्यता में विलीन हो गई है? क्या उनकी चेतना मर गई है? एक बहुत अच्छा शेर है, कुछ कर नहीं सकते, जनाजा तो है नहीं, कुर्सी है, तो उतर क्यों नहीं जाते? जो उतरना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में जब 2012 फरवरी में एक सुजेट जॉर्डन नाम की महिला का रेप हुआ, उस पर ममता बनर्जी की भद्दी टिप्पणियां हैं कि नाइट क्लब से निकलेंगे तो रेप होगा। नादिया रेप केस में कहते हैं प्रेगनेंसी है, लव अफेयर है, और आज आरजीकर में उनकी पुलिस सोई रही, तरह तरह के हरकत किए कि इस रेप को किसी तरह से सुसाइड करार दे दिया जाए, छिपा दिया जाए, दबा दिया जाए। और उनकी तमाम महिला सांसद जितनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं है। वो कह रहे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, मतलब अगर जनता को दर्द है वो कराह रही है, और वो कराह यदि प्रदर्शन में निकल रहा है, उनको लग रहा है सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है, हिंसक है। इस देश में कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है जो जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा नहीं हो जाती? मैं हिंसा के खिलाफ हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन जब पुलिस उकसाएगी, क्या करेगा आखिर प्रदर्शनकारी? उसके दिल में दर्द है, उसको वो राष्ट्रपति महोदय का आ गया बयान कि भयभीत हूं, परेशान हूं, और सामूहिक विस्मृति है इस देश में कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। हमारी चैतन्यता शून्यता में नहीं बदलनी चाहिए, उस चैतन्यता को आवाज देने की बात है। 50% आज आधी आबादी जिस भी दफ्तर में जाती है, कहीं भी जाती है, वो घबराई हुई है, उसको लग रहा है पता नहीं कहां क्या घटना हो जाए। उसके खिलाफ यदि पूरा देश, यदि कोई पार्टी अगर सवाल पूछ के उठ खड़ा होती है, तो ममता बनर्जी को आसाम मतलब तरह तरह के राज्य नजर आते हैं, अपनी गिरेबान में क्यों नहीं? तो ममता बनर्जी को खुद की जिम्मेदारी पहले फिक्स करनी होगी और इस देश से माफी मांगनी होगी। मैं जानता हूं सत्ता नहीं छोड़ेंगी, मैं जानता हूं इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी, बिना माफी मांगे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल बड़ा ये भी है, रेप जैसे जघन्य मामले में भी क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी जब बंगाल पर बोलना होता है तो वो बड़ा बच बच के बोलते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों पर बोलना हो तो तुरंत वो आक्रामक हो जाते हैं। क्या इस तरह की परिपाटी इस देश के लिए, देश की बेटियों के लिए ठीक है? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, अभी मैं आपकी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही थी, तो उसमें आपने इंडिया गठबंधन के बारे में बोला, लेकिन एनडीए गठबंधन के बारे में नहीं बोला, इसलिए पूरी बात बोलिए कि एनडीए गठबंधन वाले वहां चुप हो जाते हैं जहां उनकी सरकार होती है। 2 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख निकला कि पिछले 1 हफ्ते में इस देश में अस्पतालों के अंदर काम करते हुए नर्स, डॉक्टर का जो रेप हुआ है, वो 1 हफ्ते में 4 बड़े इंसिडेंट्स देश में। पहला अजमेर में हुआ, राजस्थान, दूसरा वेस्ट बंगाल में जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरा केरला में हुआ, और चौथा यूपी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में हुआ। इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र में हुआ वो तो हुआ ही हुआ। ये मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरा देश लगातार एक इंसिडेंस को लेके इतना बड़ा कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वहां का रेप बड़ा है, यहाँ का रेप कम है। ये शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ये ना बताएं कि इंडिया अलायंस को क्या ज्ञान दे रहे हैं।
बिल्किस बानो के गैंग रेप के अपराधियों को बेल देने वाली यही भारतीय जनता पार्टी है। उनको फूलों की माला पहनाया गया। क्या सैयद जफर इस्लाम को इस बात की माफी मांगनी चाहिए? उस बेटी से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? चिन्मयानंद को आपने लगातार बेल पे रखा, राम रहीम को पैरोल पे रखा, और पहलवान लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ इस देश ने जरूर देखा है। आप खाली बंगाल देखते हैं, मैं कहता हूं बंगाल में जो हुआ दर्दनाक है, खतरनाक है, और किसी भी सरकार के लिए उससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो पूरी दुनिया जानता है कि जब बंगाल में आप सीधे तौर से आप सत्ता हासिल नहीं कर पाए चुनाव के माध्यम से, तो आप परोक्ष रूप से जो आप नंगई कर रहे हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं सबको नहीं दिख रहा है। और चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट ममता जी ने दिया है कि बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप ही के ने बाबा ने सिखाया था ना कि जो राष्ट्रीय संपत्ति, राज्य की संपत्ति को खराब करेगा उसको जो है उल्टा भी टांगा जाएगा, उसको बुलडोजर भी टांगा जाएगा। आप ही की संस्कृति आप पे लागू होगी। मुझे बहुत दुख है चित्रा जी, मणिपुर 1 साल हुआ है अभी, 1 साल, 250 के ऊपर मौतें, 1500 उसके घायल, 60,000 लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, 11,000 FIR, 800 करोड़ की राज्य संपत्ति का नुकसान। उफ तक नहीं बोला किसी ने, उफ तक नहीं बोला। और आज इस्तीफा देना चाहिए ममता को। साहब आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में शिवसेना के दोनों गुटों के मेहमानों के पास जाऊंगी। खुली हुई है इनकी, ठीक है, और सत्ता के लालच में कहीं तक भी जा सकते हैं। जिस तरह से, बड़े अफसोस की बात है, जिस तरह से आशुतोष जी यहाँ करे वहां करे, जिस तरह से हमने हर रेप के खिलाफ बोला है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, अगर वाकई कोई सरकार चिंतित रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जिस प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, जिस प्रदेश के पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन है, उस प्रदेश में भी क्या होता था वो आपको ही पता है। और आज जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है वो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए इस तरह के कलर देना बंद कीजिए, और जो आप मुंह खोल के बोलिए ममता बनर्जी के बारे में कि आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरह से बचाने का काम हुआ। देखिए, 2 बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एक जो वहां पर बलात्कार हुआ और उस रेपिस्ट को बचाने का काम किया। तो पहले तो आपने बलात्कार होने दिया, जिस तरह से आपका जो अरेंजमेंट है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी इस तरह के काम करने का, अंजाम देने का पूरी आजादी दी, और उसके बाद उसको सपोर्ट करने का काम किया। यही बात जो है पूरे देश की जनता जो आपसे पूछ रही है, और आपको भी पूछना चाहिए ममता बनर्जी से कि क्यों बचाने का काम किया। उसी वक्त उठाते उसको जेल में डाल देते, ठीक है, उसी वक्त कहते कि 2 लाइन में आशुतोष जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। आनंद दुबे जी, कृष्णा हेगड़े जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है जफर साहब, ओके। आनंद दुबे जी मैं आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। आशुतोष जी। चित्रा जी देखिए, जफर साहब ने बहुत अच्छी बात करी है। मैं 100 बार सवाल पूछूंगा ममता बनर्जी से, क्यों रेप हुआ? बचाना नहीं बचाया, ये मैं पुलिस नहीं हूं, मैं जजमेंटल नहीं हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि हाथरस में उस बेटी की लाश पुलिस ने पेट्रोल डाल के जलाई थी, उसकी माँ बाप को बिना मिलने से पहले। ये जरूर बताऊंगा कि बिल्किस बानो के गैंग रेप को आपने माला पहनाया था और मिठाइयां बांटी थी। ये जरूर बताऊंगा चिन्मयानंद को आपने बेल दी, और ये जरूर बताया कि राम रहीम को आपने पैरोल पे रखा। ठीक है, ये इस देश में सबको पता होना चाहिए। आनंद दुबे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, महाराष्ट्र में भी हमने देखा 2 छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से रेप का घृणित मामला सामने आया। लेकिन कई बार चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने हिसाब से रेप के मामले में परिभाषाएं क्यों तय करने लग जाते हैं नेता? ये बड़ा सवाल है। कम से कम रेप जैसे मुद्दे पर इस देश की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। वो आपके, हमारे, सारी इस देश की बेटियों से जुड़ा हुआ इतना गंभीर मामला है, इसको भी लेकर इतनी सस्ती पॉलिटिक्स क्यों देखने को मिलती है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। किसी भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे अगर राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अगर ये कहें कि आज मन दुखी है, व्यथित है और भयभीत है, ये हम सबको बहुत ही दुख में डुबोने वाला बयान है, शर्मसार करने वाला बयान है। हम सब आज, हमारी नजरें खुद झुक गई कि हमारे राष्ट्रपति अगर इस विषय को लेकर दुखी हो गई तो ये पूरे देश के लिए दुख का कारण है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, इसमें राज्यों को मत जोड़िए, इसमें पार्टियों को मत जोड़िए, इसमें भाजपा कांग्रेस मत करिए। रेप होता है हर जगह, अगर कहीं भी हो रहा है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, लेकिन दुख तब होता है
जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें राजनीति खोज लेती है। कोलकाता में घटना घटी है तो वहां पर कोलकाता बंद, पश्चिम बंगाल बंद कर देती है। लेकिन जब बदलापुर महाराष्ट्र में घटना घटती है और जब विपक्ष के नेता बंद करते हैं तो इन्हीं के समर्थक कोर्ट में जाकर उस बंद को रोक देते हैं और उसमें रोड़ा अड़का देते हैं। चित्रा जी, ऐसा क्यों? सिलेक्टिव राजनीति क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उस स्कूल के ट्रस्टी पाए जाते हैं और उनके समर्थक पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होने में समय लगती है, और जब कोलकाता में घटना घटती है तो वहां की पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे आरोप और कटाक्ष करती है कि आपके सामने दिख रहा है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई कोलकाता के पुलिस भी दोषी है तो साथ में ही महाराष्ट्र की पुलिस भी दोषी है, बदलापुर की भी पुलिस दोषी है? ये सामूहिक प्रयास से ही हल होगा चित्रा जी। बिल्कुल, कोई नेता नहीं होगा, शायद किसी का विवेक बुद्धि इतना नहीं मरा होगा जो इस पे सिलेक्टिव राजनीति करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई सवाल नहीं पूछता। चित्रा जी, आप तो इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप पूछिए ना कि महाराष्ट्र लग रहा है शुरू से आपके कान में आवाज नहीं गई। बच्ची सुरक्षित नहीं है, ठीक है, 70 साल की बीजेपी महिला के नेता से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी बहन आनंद दुबे जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है बदलापुर मामले को लेकर, और ये बात भी सच है कि विपक्ष को वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन एक छोटा सा जवाब आनंद दुबे जी, कृष्णा हेगड़े जी, उसके बाद में फौरन एंटी रेप कानून क्या बनना चाहिए? ममता बनर्जी जिसकी मांग कर रही है केंद्र सरकार बनाए इसको, वरना वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और क्या आप लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे? आप लोग भी शामिल रहेंगे दिल्ली में उस प्रदर्शन के? 2020 में हमने एक कानून लाया महाराष्ट्र में, शक्ति सुरक्षा कानून। वो आज भी द्रौपदी मुर्मू जी के, आदरणीय जी के टेबल पर पड़ा है। 2 साल से ये महायुति की सरकार महाराष्ट्र राज्य में बैठी है। आप पूछे कृष्णा हेगड़े जी को कि क्यों वो कानून नहीं बन रहा है, कौन रोक के रखना चाहता है, कौन हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? अगर एक कानून जो पहले से हमने रेडी किया है, सिर्फ आपकी मुहर लगा के उसे पारित करना है, वो आप कर नहीं पाए, तो आप एंटी रेप सुरक्षा कैसे लाएंगे? अगर ममता दीदी कह रही हैं कि केंद्र सरकार में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए के नेतृत्व में आपकी सरकार है, तो आप कड़ा कानून क्यों नहीं लाते? अब आप बताइए, इसमें कोई नहीं, अगर वो नहीं लेकर आते हैं तो क्या आप लोग दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ शामिल होंगे? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हेगड़े साहब के पास जा रही हूं मैं। तो बैठ के नहीं, तो बैठ के बात करेंगे ना, बैठकर इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर तो कोई, इस पर तो हम संवेदनशील होते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, उन्होंने बदलापुर वाला मामला उठाया है। ये बात तो सच है कि अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करे और उसको ममता बनर्जी रोके, तब तो फिर ममता बनर्जी की सरकार बहुत बुरी है। लेकिन उसी तरह की परिस्थिति क्या महाराष्ट्र में पैदा नहीं हो गई है? और ये जो सिलेक्टिव राजनीति है रेप जैसे मामले पर, क्या वो बंद नहीं होनी चाहिए? कृष्णा हेगड़े जी, आप लोग तो सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। देखिए चित्रा जी, एजिटेशन करना एक संवैधानिक अधिकार था, और जो भारतीय जनता पार्टी या वेस्ट बंगाल की जो जनता ने आज एजिटेशन किया, तो आप देखेंगे तो पहली बार टीएमसी की जनता भी रास्ते पे उतर गई और वहां पर वो हल्ला कर रही थी और गोली चला रही थी। तो आप सोचिए कि कैसे टाइप के वहाँ के लोग हैं जो ऐसा करते कार्यकर्ता। दूसरी बात है कि हमारे आशुतोष जी जो समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राम रहीम को बेल दिया, इसको बेल दिया, उसको दिया। अरे आशुतोष जी, पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम सरकार बेल नहीं देती, कोर्ट बेल देती है, फरलो देती है और पेरोल देती है। और हमारे दुबे जी तो इतने सज्जन इंसान हैं कि खुद के राज्यों के कैसे उन्होंने महाराष्ट्र की अभी उन्होंने खिल्ली उड़ाई, आपने देखा है। और आशुतोष जी कह रहे थे भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। अरे आप कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? आप ही की सरकार ने चलाई थी ना, दुनिया अभी तक बुरी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत ही फर्क है। यहाँ पर जो आरोपी है वो जेल में है, उसके ऊपर रेप चार्ज लगाया है, उसके ऊपर पॉक्सो लगाया है, स्कूल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है, जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, उनके ऊपर भी पॉक्सो लगाया है, जो पुलिस कर्मचारी है उनको निलंबित कर दिया है। और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, हाईकोर्ट को फटकारना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को फटकारना पड़ा, उसके बाद इन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके पहले जो महिला जो पीड़ित डॉक्टर जिनकी हत्या हुई, जिनकी रेप हुई, उनके मृत्यु को उन्होंने सुसाइड दिखाने की कोशिश की। इधर फर्क पड़ता है। लेकिन आप मैं कहता हूं कि दोनों जो घटनाएं हैं, दोनों की निंदा करनी चाहिए और दोनों
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हम दुखद घटना है। लेकिन हम इसमें दोहरा मापदंड देखिए, राहुल गांधी का कुछ बयान आया वेस्ट बंगाल पे, प्रियंका गांधी का कुछ बयान आ गया, इतने सब इनके प्रवक्ता है वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं नहीं, ये सब महाराष्ट्र आ रहे हैं यहाँ पर और भी उकसाने के लिए, बस बंद कर लोगों को रेलवे ट्रैक पर लेके आ रहे हैं, लाइफलाइन बंद करने के लिए, एक अराजकता फैलाने के लिए, क्योंकि ये इनको जमता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार जीत के आए, ये इनको अभी तक सहन नहीं हो रहा है, इनको पच नहीं रहा है। आनंद दुबे जी 2 लाइन में जवाब दीजिए। राजनीतिक बयानबाजियां कैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम बयान सुनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आनंद जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। चित्रा जी, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए ये महाराष्ट्र की खिल्ली उड़ाने जैसे शब्दों का कृष्णा हेगड़े जी कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारे राज्य में हमारे सबसे बड़े महापुरुष, हमारे आदर्श आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू में अगर आप लोग भ्रष्टाचार करोगे, 1 साल भी नहीं बीतेगा, वो मूर्ति खंड खंड हो जाएगी। और अगर हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए न्याय मांगेंगे, तो आप हमें महाराष्ट्र से खिलवाड़ करने के लिए संबोधित करोगे? शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। राजनीति का स्तर इतना हल्का मत करिए। आप सरकार में आए हो लोगों की सेवा करने के लिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। रेप जैसे मसलों पर भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों होती है और राजनीतिक दलों की जुबान एक जैसी इस पूरे मामले में नजर नहीं आती है? आपको हारना ही होगा। हाँ, और वो कह रहे हैं कि मैं, आनंद दुबे कह रहे हैं कि भाई हमने नए कानून बनाए, इनकी सरकार तो 2.5 साल मंत्रालय नहीं गई, फेसबुक लाइव कर रहे थे, ये क्या कानून बनाए? कानून तो पहले से ही है यहाँ पर। हमने जो कानून बनाया, शक्ति कानून, वो आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई मॉरल साइंस किसका डर है? किसके? आनंद दुबे जी, मॉरल साइंस आपको आदेश है? किसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं? जब सब कुछ, हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान जब तार हो जाएगा, तब वो कानून लाओगे। लोग सड़कों पे आ रहे हैं। पहली बार इतिहास में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि 8 घंटे से ज्यादा ट्रेन रोकी है जनता ने। जनता का आक्रोश समझिए, जनता सड़कों पे जब आने लगती है तो कुर्सी छोड़ना होता है। इतिहास में घट चुका है और फिर घटेगा। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। आप दोनों लोगों की बात हो गई। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स से, रेप जैसे मामलों में कम से कम अपने आप को दूर रखना चाहिए और राज्य देखकर जुबान नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीति किस तरह से जारी? मैं लौटी हूँ, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आज सामने आए, उनकी ओर से क्या कहा गया और बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, दोनों नेताओं को सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें, क्योंकि शायद उनको रोकना उनकी क्षमता से बाहर हो गया। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि ये काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं।
इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी का यही वो बयान है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी ज्यादा आक्रामक हैं। देश विरोधी बयान इसको करार देने में लगातार पार्टी लगी हुई है। सत्यप्रकाश जी, जल्दी से एक टिप्पणी ममता बनर्जी के इस बयान पर। वो कह रही हैं कि अगर आग लगाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जाएगी तो देश का बाकी हिस्सा भी नहीं बचेगा। ये वो ऐसा धमका रही हैं जैसे केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होने के बाद कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम भी सबको जेल में डाल देंगे। ममता बनर्जी को फिर से पुनः आग्रह है, अपने गिरेबान में झांकिए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने स्पष्ट कहा कि आपने 5 जगह ऐसी हरकतें की हैं जिससे इस रेप कांड को दबाने की कोशिश करते हुए नजर आती हैं आपकी पुलिस और आपकी सरकार। रेप के सेलेक्टिविज्म पे मैं खिलाफ हूं। आशुतोष जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन आशुतोष जी अपने जो पार्टी के गॉडफादर है ना, उनकी बात बस भूल गए। लड़के हैं, गलती हो जाती है। अखिलेश जी ने भी क्या बयान दिया वो बात भूल गए। तो हर पार्टी सामने आए ना, अपनी पार्टी अपने गिरेबान देखे ना। कोई राज्य नहीं, ये मेरा राज्य वो तेरा राज्य, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। हर पर सवाल पूछिए और अपने आप पर भी सवाल पूछिए। अगर ममता बनर्जी जी ने ये किया तो क्या समाजवादी पार्टी वहां प्रदर्शन करने गई? नहीं गई। एक सवाल ट्वीट करके पूछा अखिलेश जी ने कि ममता जी ये घटना का ऐसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 5 गलतियां आपने की, नहीं पूछा ना। उनको बचाते हुए नजर आए तो दूसरी पार्टी पूछेगी तो आपको लगेगा सेलेक्टिविज्म है कि भाजपा वहां नहीं पूछती, कांग्रेस वहां नहीं पूछती। राहुल गांधी से जब सवाल सीधा पूछा गया तो कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक डॉक्टर मर गई रेप के कारण, हत्या कर दी गई। राहुल गांधी को यह सवाल डिस्ट्रैक्शन लगता है? आशुतोष वर्मा जी, गिरेबान आपका बहुत बहुत संकुचित है और आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते तो फिर रेप पर सवाल उठेगा, रेप पे राजनीति होगी। और राजनीति में महिलाओं के हक के सवाल को लेकर अगर कोई पार्टी कहीं लड़ेगी उसका स्वागत होगा। आशुतोष वर्मा जी। बिल्कुल बढ़िया बोला इन्होंने। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के जो नेता हैं, मैं उनकी भाषाओं को देख रहा था और जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के शब्द महिलाओं के लिए क्या थे ये हम सब ने देश में देखा। तो इसलिए आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप नेता ने माफी भी मांगी सर झुका के, और कुछ फिर मांग ले। ये तो आप तो पूरी दुनिया जानती है, सदन में कही थी उन्होंने उस बात के लिए कहा मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं सर झुकाकर। मेरी बात पूरी हो जाती है। इसलिए आप हमको ये ना बताएं कि समाजवादी पार्टी क्या करे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी है कि पहले आंदोलन करवाओ, उसमें आग लगाओ और उसके बाद सरकार को गिराने की कोशिश। आप चाहते हैं सारी पार्टी चुप बैठ के एक मिनट सत्यप्रकाश जी बीच में देखिए, ममता बनर्जी दबाने की लगातार बीच में नहीं बोल रहा था, इनको भी शांत रहिए। हाँ बोलिए पूरी बात कहिए। डॉक्टर महिला का वहां रेप हुआ, पूरे देश आक्रोशित है और डॉक्टरों ने पूरे देश में, मैं खुद चिकित्सक हूं, मैं खुद उसके आंदोलन में खड़ा था, पूरे देश में आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसमें घुसे वो राजनीतिकरण हुआ। वो लगातार देश में जो है वो आग में घी डाल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घिनौनी है कि वो एक रेप पीड़िता की लाश के ऊपर खड़े होकर राजनीति कर रही है। जफर इस्लाम जी बंगाल में कर रही है। ठीक है जफर इस्लाम, खतरनाक है इस देश के लिए। चित्रा जी, एक पीड़ित के बारे में, एक महिला जिसका पहले बलात्कार हुआ फिर उसका मर्डर किया गया, उसकी आवाज को उठाने पहले तो उसकी आवाज को दबाया, माता पिता है तो उनको दिखाया नहीं गया, उनको गुमराह किया गया। उसकी बात अगर उठाए, उस आवाज को, उस दर्द को उठाए, माता पिता की दर्द, जो जनता में उस बात को उठाने का काम करे, जिनको दर्द में होता है, ये प्रजापति को लेके चले जो बलात्कारी को साथ में रखते हैं,
नहीं मंच पर बैठाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हम उसके खिलाफ बात करें तो उनको दुख होता है। अभी आप बीच में मत बोलिए, अभी हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अभी क्यों बोल रहे थे? हमने तो नहीं बोला, अभी आप बोलने के लिए। आशुतोष वर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज इतना ढोंगी हो गई ममता बनर्जी, जब उनको पकड़ना चाहिए था बलात्कारी को तो उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। आज वो अनाउंस करती 30 दिन के अंदर जो है फांसी लगा देंगे, पहले दिन उनको फांसी लगाना चाहिए था। तो फांसी लगाने के बजाय फांसी से बचाने का काम पूरे तौर से काम ममता बनर्जी ने किया, एक महिला होने के नाते भी। तो समझ में आता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। ठीक कहा सुधांशु जी ने कि जिन लोगों के सहायता से वो जो एंटी सोशल एलिमेंट के सहायता से वो समर्थन से सत्ता में आई थी, आज वो उन्हीं को सपोर्ट में खड़ी रही। एंटी रेप कानून बनाएगी क्या सरकार, केंद्र सरकार? जफर इस्लाम साहब, देखिए हम महिलाओं को एंटी रेप, क्योंकि वो कह रही है कि अगर 1 महीने में नहीं बना तो फिर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। ये तो ढोंग है उनका, ये ढोंग है, ढोंगी ममता बनर्जी है। अगर वाकई चाहती तो पहले ही जो है उसको बोलती कि भाई इनको मैं फांसी देना चाहती हूँ, इनको पहले पकड़ो और फांसी देने का जो है उसका जो प्रोसेस शुरू करो। अरे जिनको फांसी लेकिन वो उनकी चिंता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कुछ करेंगे जिससे हमारी महिला सुरक्षित रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार ने महिला को कभी सुरक्षित नहीं रखा था, आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है। पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षित रखना। आपको इतना प्यार कोई भाजपा को? ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ तौसीफ अहमद खान जी के पास। तौसीफ खान साहब, ठीक है, तो मैं की पॉलिटिक्स में एक एक करके अपनी बारी में जवाब देंगे। तौसीफ खान साहब, मेरा ये सवाल है, अगर शुरू में ही पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की, जिस तरह की टिप्पणी पीड़ित परिवार के सामने से कही गई, उसको देखकर तो ऐसा ही लगाना, पहले आत्महत्या की कोशिश करार देने लगे, उसके बाद लीपापोती हुई, जब बाद में दबाव बढ़ने लगा, अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो इंसाफ की जो उम्मीद अभी जगी है वो उम्मीद भी शायद धराशायी हो जाती। तौसीफ अहमद खान जी, जिस धरना प्रदर्शन को आप लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी धरना प्रदर्शन की देन है कि यहाँ पर चारों तरफ अब जब डैमेज हो गया है तो डैमेज को कंट्रोल करो और कहो कि एंटी रेप कानून लेकर आए सरकार। कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर कि ईमानदारी की ये कोशिश है या डैमेज हो जाने के बाद उसको कंट्रोल किए जाने की ये कोशिश है? चित्रा जी, देश भर में जो आंदोलन है वो सिटीजन्स का है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो था नहीं। ये लोग सड़कों में उतर रहे थे और न्याय मांग रहे थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो महिला के साथ में हुआ, डॉक्टर के साथ में हुआ, सच्चाई क्या है इस मामले में कि 12 घंटे के अंदर में कोलकाता पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और 16 दिन हो गए सीबीआई ने 0 व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ये सच्चाई है। आज सीबीआई क्या जांच कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की संज्ञान ले चुका है, तो बीजेपी रास्ते में सड़क में उतर करके हंगामा क्या कर रही है? बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा है कि ममता बनर्जी को चेयर से हटा दो इस मामले के बहाना में। भाई वो चुनाव तो जीत नहीं सकी, भाई 2021 हारी, अभी रिसेंटली के 2024 में हारी, हर चुनाव वो हार रही है बीजेपी। बंगाल की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। अगर बीजेपी को पावर में आना है तो वो बंगाल को जला देगी, वो बंद कॉल करेगी, बंगाल में जगह जगह में तोड़फोड़ करेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे कुर्सी में बैठना है, बीजेपी को कुर्सी में बैठना है, वो यही कहेगी। अगर बीजेपी को कुर्सी में बैठना है, चुनाव में आए, वोट की जनता ले, वोट जनता से वोट ले और उसके बाद कुर्सी में बैठे। एक चुनी हुई सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसके खिलाफ प्रकाश डालेंगे क्या है? ठीक है, तोड़फोड़ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर हम लोगों ने देखा था घटना के तुरंत बाद। बीजेपी के लोगों ने कहा, तो बताइए ना उसके बारे में। अभी आईना दिखा देते हैं जफर खान साहब को, कहां पर आगजनी की है बीजेपी के नेताओं ने? कल और आज, कल से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, कल से पहले, ये 2 दिन पहले चित्रा जी, मैं खुद रैली में शामिल था। हमारे कॉलेज के एल्यूमनाई एसोसिएशन ने रैली निकाला था। कोई भी पॉलिटिकल बैनर नहीं था, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं था, सब कॉमन सिटीजन। तौसीफ खान साहब, जिस हाथरस का मुद्दा बार बार उठाते हैं, उस हाथरस में जब आपके सांसद जाकर प्रदर्शन करते हैं तो क्या वो पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश नहीं की जाती है? पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं उनका ये काम है, उनका ये काम है। आप लोग अपने सांसदों के अगर दल को हाथरस भेजते हैं तो बीजेपी का ये काम है कि वो मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर वो प्रदर्शन करे, आवाज उठाए। चित्रा जी, अगर सरकार गिरा देने के मामला है, जहां रेप हुआ वहां पे सरकार गिरा दो,
तो उत्तर प्रदेश में सरकार गिरा दी, सरकार गिर में तो जाएगी उन्होंने इससे। हाँ। शव को गिरा दिया, शव को रातों रात, रेप पीड़िता के शव को रातों रात जला दिया। माँ बाप को शव नहीं सौंपा क्योंकि वो दलित लड़की थी, इसका गैंग रेप करके अपने लाश को जला दिया सबूत मिटाने के लिए। और ये शर्म पूरे इनको नहीं मामले आता। में कोर्ट का ये फैसला बोलते भी हैं आ कि ये चुका है। बोलते हैं तौसीफ अहमद खान जी, हाँ, तो मुझे लग हमारे रहा है कि मामले थोड़ा में भी सा कोर्ट का हाँ ठीक फैसला है, आएगा। थोड़ा समझदारी से आप हमारे बोलिए। मामले में भी हाथरस मामले में, कौन सा लाइसेंस लेकिन दे दिया? मैंने आपसे बीजेपी सवाल को पूछा कौन सा कि लाइसेंस राजनीतिक मिल दलों गया का कि तो वो ये सड़क काम में होता है जो जल- विपक्ष में जल- होते हैं। प्रॉपर्टी को अगर जला दे। तौसीफ अहमद खान की पार्टी टीएमसी हाथरस जाकर वहां पर प्रदर्शन कर सकती है, आपके नेता कई कई घंटों तक वहां पर बैठ सकते हैं उस भूलगढ़ी गांव में, तो फिर बीजेपी भी यहां पर करेगी। लेकिन इससे इतर ये सवाल है कि क्या रेप जैसे मामलों पर भी राजनीतिक दलों की जुबान अलग अलग होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है।